और अब बात इजराइल की करते हैं। इजराइल में नेतन्याहू युग का अंत हो गया। संसद में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, मगर इसके बाद ही बेनेट ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान तक खलबली मच गई। नफ्ताली बेनेट ने साफ साफ कहा कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा और उसकी हर गुस्ताखी का करारा जवाब मिलेगा। नफ्ताली के इस रुख से साफ है कि नई सरकार का मिजाज ईरान के खिलाफ और गर्म होने वाला है, यानी दोनों मुल्कों के बीच तलखी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। 59 נגד 1. תודה. חברים, אני מבקש, חברים, בבקשה, חברים. नफ्ताली बेनेट की एंट्री कांपने लगी रूहानी की कंट्री। 59 נגד 1. תודה. חברים, אני מבקש. इजराइल तैयार, एक गलती ईरान होगा साफ। इसी ऐलान के साथ इजराइल में 12 साल का नेतन्याहू शासन खत्म हुआ और बेनेट युग की शुरुआत हुई। अपने सिर पर हमेशा किप्पा पहनने वाले नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। אני נפתלי בנט, בן ג'ים יעקב זכרו לברכה ומירנה לאה תיבדל לחיים ארוכים। बेनेट के सत्ता में आने के बाद उनके समर्थक झूम रहे थे, दुनिया के ताकतवर देशों से बधाई संदेश आ रहे थे, मगर इन सब के बीच इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसने ईरान में खलबली मचा दी और रूहानी का गला सूखने लगा। नफ्ताली बेनेट ने कहा, इजराइल ईरान को परमाणु हथियारों से खुद को लैस करने की अनुमति नहीं देगा, इजराइली समझौते का हिस्सा नहीं होगा और कार्रवाई करने की अपनी पूर्ण आजादी को जारी रखेगा। बेनेट का एक एक शब्द संसद के इस पटल से निकल रहा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट के इस बयान से खलबली मचना तय था और हुआ भी वही, मगर ईरान ने अपने बयान से यह जताने की कोशिश की है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो जाने से या बेनेट के नया प्रधानमंत्री बन जाने से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनेट के इस बयान के जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबज़ेदाही ने कहा, ईरान के दुश्मन आए और गए, मगर ताकतवर ईरान आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। इजराइल में नई सरकार आने से ईरान की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान इजराइल की ताकत अच्छे से जानता है, ऊपर से नफ्ताली बेनेट जैसे कट्टर शख्स के प्रधानमंत्री बनने से उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। नफ्ताली बेनेट को एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी माना जाता है। वो हमेशा अपने सिर पर किप्पा पहनते हैं। किप्पा एक यहूदी धार्मिक टोपी है। वो इजरायली आर्मी में कमांडो के तौर पर काम कर चुके हैं, साथ ही बिजनेसमैन भी। हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाखों डॉलर कमा चुके हैं। यानी बेनेट ने अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि उसमें आधुनिक, धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारधारा एक साथ है। ईरान और फिलिस्तीन जैसे मसलों पर बेनेट को नेतन्याहू से भी मुखर माना जाता है। वो कई बार फिलिस्तीन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा बता चुके हैं, वहीं फिलिस्तीन को जमीन देने के खिलाफ रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही बेनेट ने साफ कर दिया है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति को ही जारी रखेंगे, मगर उनका एक्शन ज्यादा तेज और ताकतवर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।